लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दिल्ली को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 335 रिकॉर्ड। फैसलाबाद का फ़ज़ाई मयार लाहौर से ज़्यादा मुज़र सहर। सुबह सवेरे AQI 471, गुजरांवाला में 262, सियालकोट में 219 और मुल्तान में 203 रिकॉर्ड। स्मॉग बढ़ने से सांस की बीमारियों, दीगर अमराज में इजाफे का खदशा। माहिरीन का कहना है कि बच्चे, बूढ़े और पहले से बीमार अफराद ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। पाक मिस्र ताउन खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दौरा मिस्र में गुफ्तगू। मिस्र के वज़ीर दिफा और दिफाई पैदावार जनरल अब्दुल मजीद और मिस्री अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा फतही से मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिस्री अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल ने जामिअतुल अज़हर में शेख उल अज़हर शेख अहमद अल तैयब से भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने गुमनाम सिपाहियों की यादगार और साबिक़ सदर अनवर सादात की कब्र पर फूल रखे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, OIC और अरब लीग समेत इस्लामी ममालिक की इसराइली पार्लियामेंट में मगरबी किनारे पर कब्जे के बिल की मंजूरी की मजम्मत। मुश्तरका बयान में इक़दाम को बैनुल अक़वामी क़वानीन और UN करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, आलमी अदालत इंसाफ ने फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली कब्जे, आबादकारी और इंज़माम के इक़दाम के गैर कानूनी होने की तौसीक़ की। गज़ा में इमदाद से मुताल्लिक़ इसराइली ज़िम्मेदारियों पर आलमी अदालत इंसाफ की राय का खैर मक़दम करते हैं। इसराइल एकतरफ़ा और गैर कानूनी इक़दामात जारी रखने से बाज रहे। आलमी बरादरी के साथ अपनी अखलाक़ी और कानूनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। इसराइल से फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ को तस्लीम करें। गज़ा के लिए इमदाद में इसराइली रुकावटों के बायस सीज़ फायर के 2 हफ्ते बाद भी भूख व प्यास बरकरार। आलमी इदारा सेहत समेत 41 तंजीमों का कहना है इसराइल कहत ज़दा गज़ा में इमदादी सामान की तरसील को दानिस्ता तौर पर रोक रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि 11,500 हामला ख़वातीन समेत गज़ा की 1/4 आबादी भूख से मुतासिर है। ग़िज़ाई क़िल्लत के असरात गज़ा में अगली नस्लों तक महसूस किए जाएंगे। वेनेज़ुएला के खिलाफ जल्द ज़मीनी कार्रवाई करेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा, मनशियात स्मगलर्स के खिलाफ ऐलान जंग की ज़रूरत नहीं। जो लोग अमेरिका मनशियात ला रहे हैं हम उन्हें मार डालेंगे। सदर ट्रंप ने दावा किया, कोलंबिया मनशियात का गढ़ बन चुका और मैक्सिको को ड्रग कार्टेल चला रहे हैं। इल्ज़ाम लगाया, चीन फेंटेनॉल की स्मगलिंग के लिए वेनेज़ुएला को इस्तेमाल कर रहा है। रूसी तेल कंपनीज पर पाबंदियों से मुताल्लिक़ सवाल पर अमेरिकी सदर ने कहा, रूस को 6 माह बाद पता चलेगा कि पाबंदियों के क्या नताइज निकलते हैं। लाहौर में नान और खमीरी रोटी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा। सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का कहना है कि फ़ाइन आटे की बोरी की कीमत में 4,500 रुपए से 5,000 रुपए तक का इजाफा हुआ है। इसीलिए नान और खमीरी रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर की गई है। IMF ने वफाक की जानिब से गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर एतराज़ कर दिया। वजारत खुराक को ख़त लिख कर गंदम पॉलिसी की तफसीलात मांग ली। ज़राए वजारत फूड का IMF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का दावा गलत फहमी का नतीजा करार दिया। IMF को जवाब दिया कि गंदम की इमदादी कीमत फिक्स नहीं की, समझने में गलती हुई है। इमदादी कीमत के बजाय दरामदी गंदम की कीमत का तखमीना लगाया गया है, जिसमें कराची और मुल्तान लाने के अखराजात शामिल किए। दरामदशुदा गंदम मुल्तान लाने पर अखराजात निकाल कर 3500 रुपये फ़ी मन कीमत का अंदाज़ा लगाया गया है। ज़राए के मुताबिक IMF के एतराज़ात वज़ीर आज़म हाउस के साथ भी शेयर किए गए। आइंदा 3 साल तक सनती और ज़रई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सनतों और किसानों के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, सनतों और किसानों को नवंबर 2025 से अक्टूबर 2028 तक रियायती कीमत पर इजाफी बिजली मिलेगी। सनती शोबे को 34 रुपये और ज़रई शोबे को 38 रुपये पर मिलने वाले यूनिट्स की कीमत कम करके इजाफी यूनिट्स फराहम किए जाएंगे। रोशन मईशत बिजली पैकेज के तहत फराहम की जाने वाली बिजली का बोझ घरेलू सार्फिन या कोई दूसरा शोबा नहीं उठाएगा।
हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वफाकी वजारत दाखिला को अहकामात दे दिए गए। वफाकी काबीना के एलामी में कहा गया है कि TLP दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस है। 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शरंगेजी को हवा दी। माजी में भी TLP के पुरतशद्दुद एहतजाजी जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और बेगुनाह राहगीर जाँ बहक हुए। ज़राए के मुताबिक TLP पर पाबंदी का मामला वजारत कानून को भेजा जाएगा। वजारत कानून 15 रोज़ में सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस की मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन TLP को डी नोटिफाई करेगा और पाबंदी लगा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान TLP पर पाबंदी का हतमी फैसला करेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि पहले हुकूमत ने पाबंदी लगाई तो उन्होंने लिख कर दिया कि आइंदा कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, लेकिन बाद में खिलाफ वर्जी की गई। तशद्दुद का रास्ता अपनाने वालों को सियासी हुकूक नहीं दिए जा सकते। रियासत अब रियासत लगेगी, किसी किस्म की इंतहा पसंदी नहीं चलेगी। रिपोर्ट्स की रोशनी में हुकूमत के पास कलअदम करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। दूसरे मरहले में इस तंजीम के असासों से मुताल्लिक कानूनी कार्रवाई होगी। ये तंजीम चंदे के नाम पर भत्ते लेती रही है। इदारे हुकूमत के फैसले के पीछे खड़े हैं। इस तंजीम से मुताल्लिक उनके 10 साल के रिपोर्ट्स ली हैं, बहुत शवाहिद मिले हैं। ये फैसला आगे बढ़ने के लिए किया गया, अब पीछे नहीं हटा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को बानी PTI से मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। मुलाकात किए बगैर अडियाला जेल से वापस रवाना हो गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अदालती अहकामात के बावजूद उन्हें अपने लीडर से मिलने नहीं दिया गया। जब से वज़ीर आला बने हैं टारगेट किया जा रहा है, अब अवाम की अदालत में जाएंगे। सूबाई काबीना की तश्कील का फैसला बानी PTI से मुलाकात के बाद होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने दावा किया है कि बानी तहरीक इंसाफ के मशवरे से बनने वाली काबीना कलअदम हो जाएगी। कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा, मियां नवाज शरीफ केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि जब एक आदमी मुजरिम करार पा जाए तो वो ना सियासी जमात का सरबराह रह सकता है और ना वो सियासी जमात के किसी मशवरे में शामिल हो सकता है। अगर वो शामिल है तो फैसला कलअदम होगा। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर उमैर नियाजी ने कहा, आप सुहेल आफरीदी की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात तो करवाएं, फिर कोर्ट कलअदम करार दे दे तो हम अपनी हुकूमत कुर्बान करने को भी तैयार हैं। एक अनार 100 बीमार। जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां KP नहीं ले रहा वो बलूचिस्तान के बाद सिंध हुकूमत ने मांग ली। विफाक को खत लिखकर सिंध हुकूमत ने कहा, बुलेट प्रूफ गाड़ियों की अशद जरूरत है, गाड़ियां सिंध को दी जाएं। विफाक पहले ही बलूचिस्तान के मुतालबे पर तीनों बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान को देने का फैसला कर चुका है। नेपरा ने बिजली की तरसीली नुकसानात बढ़ने पर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को 2 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। साल 2022-23 के मुकाबले में साल 2023-24 में लेस्को के ये नुकसानात 11.88% से बढ़कर 15.92% हो गए। नेपरा की इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को वसूलियां बेहतर बनाने की हिदायत। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में 11 अरब 33 करोड़ रुपए के ठेके टेंडर के बगैर दिए जाने का इंकशाफ। वज़ीर आला सिंध ने KDA के कंसल्टेंसी ठेकों में बेज़ाब्तगियों पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और जाम खान शोरो मुश्तरका तौर पर तहकीकात करेंगे। सिंध कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की शिकायत में कहा गया कि करीमाबाद अंडरपास मंसूबे की लागत 700 मिलियन से बढ़कर 3,810 मिलियन की गई। KDA ने मंसूबा पुराने रेट्स पर दिया, बाद में गैर कानूनी तौर पर नए रेट्स लगाए। मंसूबा मनसूख करने के बजाय पुराने टेंडर पर जारी रखना संगीन खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म से पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पोलैंड से तिजारत, तवानाई, दिफा और तालीम में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार।
पोलैंड की कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। नायब वज़ीर आज़म पोलैंड ने मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया। वदीन में कार हादसा, शहीद फाजिल राहू की बेटी और सूबाई वजीर इस्माइल राहू की बहन समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा कोहवारा चौक के मकाम पर पेश आया, जहां 2 गाड़ियां टकरा गईं, 3 अफराद जख्मी हुए। बोथल में चेकिंग के दौरान मुबैना ताखीर के बायस बच्चे का इंतकाल। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का नोटिस, कमिश्नर कलात से रिपोर्ट मांग ली। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। लवाहिकीन ने इल्जाम आयद किया कि बुखार में मुब्तला बच्चे को 6 घंटे तक ओथल चेक पोस्ट पर रोका गया, जिसके बायस बच्चे का इंतकाल हो गया। पहले तो यहाँ तो वारदात होते थे, अभी तो कार्रवाई की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह को काफ़ी सेफ्टी है। इससे पहले बहुत सी वारदातें हुई हैं, ड्राइवरों को भी मारा गया, गाड़ियों को भी लूटा गया है। देखिए, अगर आपने सिक्योरिटी करनी है तो आप एरिया क्लियर करें, कॉन्वॉय बनाना उसका हल नहीं है। अगर रास्ते में परेशानी होती है, अगर लगाइए तो सही लगाइए। ये टाइम तो वेस्ट हो रहा है, ये क्या अच्छा है, मोटरवे पे हम सेफ नहीं है। सखर मुल्तान मोटरवे M5 पर इगवा और लूटमार की वारदातें बढ़ने लगी। मुसाफिर गाड़ियों को 25 किलोमीटर आजमपुर रेस्ट एरिया से गुड्डू कश्मूर इंटरचेंज तक कच्चे के इलाके में सिक्योरिटी दी जाने लगी। पतोकी के इलाके हबीबाबाद में ऊंची आवाज में गाना चलाने पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। एम्पलीफायर और स्पीकर भी कब्जे में ले लिया। पंजाब साउंड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार किया गया शख्स नूर जहां के मशहूर गाने सुन रहा था। गाने सुनने की उसकी वीडियो भी सामने आ गई। पाकिस्तान के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल करने वाले कराची में रिहाइश पजीर 2 अफगान नौजवानों ने अपने बयान पर माफ़ी मांग ली। कराची में मुकीम फरहाद के नाम से हुई, जो किराने की दुकान में काम करता है। लड़के की वीडियो और मुहिबुल्लाह का कहना है कि उनसे गलती हुई और वो अपने बयानात पर शर्मिंदा है। दीन की आड़ में एहतजाज करके दुनिया में पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का गोलड़ा शरीफ में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तमाम सियासी जमातें और मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जानें कुर्बान करते हैं। इस्लाम मुसलमान भाइयों को जानी नुकसान पहुँचाने और इस्लाम के लिबादे में मार धाड़ करने की इजाज़त नहीं देता। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी से नए डायरेक्टर जनरल नैब कराची शकील अहमद दुरानी की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने नैब के किरदार को सराहते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा, नैब बदउनवानी के खात्मे और शफाफ तर्ज हुक्मरानी के फरोग में अहम किरदार अदा कर रहा है। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और अमेरिका की कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो से मुलाकात। वेटिकन में मुनक्किदा दुआया तकरीब में भी शिरकत। 500 बरस में यह पहला मौका है कि बरतानिया के तख्त पर बराजमान बादशाह ने ऐसी दुआया तकरीब में शिरकत की हो। एबी ऑफ सेंट पॉल में बादशाह चार्ल्स के लिए सोने की खुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया गया। दुआया तकरीब में कैथोलिक और एंग्लिकन चर्चेस के अनासर शामिल। बादशाह और मलका खुसूसी दरवाजे से बेसिलिका में दाखिल हुए। अवाम के लिए यह दरवाज़ा हर 25 बरस बाद खोला जाता है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने मुस्लिम कम्युनिटी और मसाजिद को नफरत अंगेज हमलों से बचाने के लिए 10 मिलियन पाउंड की इजाफी फंडिंग का ऐलान कर दिया। कीयर स्टारमर ने वज़ीर दाखिला शबाना महमूद के साथ मशरक़ी ससेक्स की मस्जिद का दौरा किया। रवा माह के आगाज़ पर मस्जिद के दरवाजे के साथ एक गाड़ी को आग लगा दी गई थी। कीयर स्टारमर ने कहा, बरतानिया को अपनी रवादारी पर फ़ख्र है। किसी भी कम्युनिटी पर हमले पूरी कौम और हमारी रवादारी पर हमले हैं। फंडिंग से मुस्लिम कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिलेगा। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा, मस्जिद पर हमला खौफनाक जुर्म है जिसके नताइज तबाहकुन निकल सकते थे। यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन की माली ज़रूरियात पूरी करने का ऐलान। यूरोपीय रहनुमाओं का यूक्रेन के लिए अगले 2 बरस इमदाद जारी रखने का अज़म। तफसीलात और तरीक़ाकार पर हतमी फैसला दिसंबर में होगा। सदर यूरोपीय कौंसिल ने कहा कि यूक्रेन को दिफाई ज़रूरियात के लिए वसाइल फराहम किए जाएंगे। यूरोपीय यूनियन की जानिब से माली मदद के ऐलान पर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का खैर मक़दम। वेनेजुएला की रियासत ताचीरा में टेक ऑफ के फौरन बाद छोटा तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में 2 अफराद हलाक।
पोलियो के खात्मे के अज़म के साथ आज दुनिया भर में पोलियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया के सिर्फ 3 ममालिक ऐसे हैं जहां पोलियो वायरस की मुंतकली के अमल पर काबू नहीं पाया जा सका। उनमें अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया हैं। पाकिस्तान में रमा बरस पोलियो के 3 केसेस सामने आ चुके। रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान टीम सिर्फ 138 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 50 और सलमान आगा 28 रन के साथ नुमाया रहे। साइमन हामर ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका ने 68 रन का हदफ 2 विकेट पर हासिल कर लिया। सीरीज भी 1-1 से बराबर कर दी। बाबर आजम की T20 इंटरनेशनल में तकरीबन 1 साल बाद वापसी। उस्मान तारिक पहली बार स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान की वाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया। अब्दुल समद और नसीम शाह भी T20 टीम का हिस्सा होंगे। फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्लाह की वनडे स्क्वाड में वापसी। सलमान अली आगा T20 और शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड्स का ऐलान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए किया गया है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज और ट्राई नेशन सीरीज के लिए यही स्क्वाड्स बरकरार रहेंगे। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान टीम अपना आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। इवेंट में भारत ने न्यूजीलैंड को 53 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। बारिश से मुतासरा मैच में भारत ने 49वें ओवर में 3 विकेट पर 340 रन बनाए। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत न्यूजीलैंड को 44 ओवर में 325 रन का हदफ मिला। टीम 8 विकेट पर 271 रन बना सकी। मेगा इवेंट के दिलचस्प मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के मदाहों को मिलेगी दुनिया भर के खेलों की अब भरपूर कवरेज। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल अब इंग्लिश प्रीमियर लीग, विंबलडन, फार्मूला ई, वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन, PSA स्क्वॉश, जिम्बाब्वे क्रिकेट और कराटे कॉम्बैट समेत कई आलमी इवेंट्स दिखाएगा। जियो सुपर और मारूफ डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म माइको के दरमियान तारीखी मुआहिदा हुआ, जिसके तहत दुनिया के तमाम अहम स्पोर्ट्स इवेंट्स माइको और जियो सुपर पर एक साथ नशर किए जाएंगे। फुटबॉल के नामवर खिलाड़ी अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी का अमरीकी क्लब इंटर मियामी से नया मुआहिदा। मुआहिदे के तहत मेसी अब मजीद 3 बरस तक इंटर मियामी के लिए खेलेंगे। और आज उर्दू की बेबाक और साहिब तर्ज अदीबा इस्मत चुगताई का यौम वफात है। उन्होंने उन मौज़ूआत पर कलम उठाया जिसको छेड़ते हुए बड़े अदीब भी झिझकते थे।